सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सूर्या सिरसा से आपकी तरह मैं भी मेवात जेबीटी का एस्पिरेंट हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम दिए, अच्छे नंबर आए हैं आपकी तरह। और हम सब ये चाह रहे हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। अब आपको पता है कि हमारे जो भर्ती है उस पर केस चल रहा है, और उसमें बोला हुआ है कि जो चेयरमैन है एचएससी के, उनको एक रिप्लाई देना है, वहाँ पे रिप्लाई देना है, और वो रिप्लाई एचएससी दे नहीं रही है। उसके लिए अब क्या कर रहे हैं, धरना दिया जा रहा है। सभी दोस्तों से जो भी सुन रहे हैं, सभी से ये गुहार है कि सभी इस धरने में शामिल हों, अपना अपना सहयोग दें। और एक साल होने को और है, बहुत बड़ी बात है कि हमारा रिजल्ट अभी तक पेंडिंग चल रहा है। और इसका मेन रीज़न यही है कि हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे। जब पहली लिस्ट नहीं आई थी उसमें भी हम जाते थे, 10 एक बार चल गए, 10 एक बार चल गए, 10 एक बार चल गए, उसमें भी हमने कभी भी एकता नहीं दिखाई। उसके बावजूद हमारा रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आते ही केस हो जाता है, बात वहीं की वहीं रह जाती है। हम चाहते थे भी हमारा रिजल्ट आ जाए। अब पहली कट ऑफ आ गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अब तक। जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अब फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए आपको धरने पे आना पड़ेगा, यहाँ पे संख्या बल दिखाना पड़ेगा। और ना आने का मेरे को नहीं लगता अभी कोई रीज़न है। जॉब सबको चाहिए, सभी चाहते हैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, पर कोशिश कोई नहीं करना चाहता। वही 10-20 बच्चे पहले आते थे, एसएससी में आते थे, और वही 10-20 बच्चे अब आ रहे हैं। सबके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, 5-7 बच्चे इधर से आ जाते हैं, 5-7 बच्चे इधर से आ जाते हैं, इकट्ठे कभी नहीं हुए। अब वो टाइम आ गया जब सभी को इकट्ठा होना है। इकट्ठा आपको बता दिया, यहाँ पे धरना चल रहा है। यहाँ पे पहले ये था भी 40,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब 40,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, पता नहीं सब यही सोचते थे पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाए, हम क्यों जाएं एचएससी बोर्ड, हमारा पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब जो छांट के रख दिए, 4,000 बच्चे छांट के रख दिए, भी इन्हीं बच्चों में से सिलेक्शन होना है जो 1456 पोस्ट है। अब 4,000 छांट के रख दिए, फिर भी बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है, कन्फर्म है भी हमारा सिलेक्शन होगा, फिर भी वो घर से नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं किस बात का। मुझे नहीं लगता भी कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि वो 300 किलोमीटर नहीं आ सकता है। मैं सिरसा जिले के बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर पे मेरा गांव है, वहां से आता हूँ। पहले भी 3-4 बार आया हूँ, अभी धरने पे 2 दिन से हूँ, कल भी होऊंगा। ठीक है, काम सबके, काम कौन नहीं लगा। बेरोजगार है तो काम तो सारे लगे हैं, प्राइवेट लगे। मैं भी 2 जगह काम करता हूँ, स्कूल में भी पढ़ाने जाता हूँ और सीएससी में भी काम करता हूँ, वहाँ से छोड़ के आ रहा हूँ मैं। काम किसके नहीं है। और आर्थिक रूप से कोई इतना कमजोर नहीं है। जब आप एग्जाम देने आए थे तब भी तो आए ही होंगे, और जब ज्वाइनिंग होगी तब भी जाओगे, तब भी तो पैसे लगेंगे, तब पैसे कहाँ से आएंगे। बस बीच में आप से, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1,000-2,000 रुपये लग रहे हैं। 1,000-2,000, अब कईयों को लग रहा होगा 2,000 तो बहुत ज़्यादा है, 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। भाई 50,000 रुपये आप हर महीने का नुकसान कर रहे हो अपना। अगर हम ये मानते हैं भी सितंबर में हमारा एग्जाम हुआ था और हम इसका रिजल्ट आ गया था अक्टूबर में, इसका सीईटी का, इसका 7 का बोला हुआ था हमारा रिजल्ट 7 में आ जाएगा। फिर भी अगर हम ये मानते हैं भी अगर हमारा जनवरी में रिजल्ट आ जाता ना, जनवरी में रिजल्ट आ जाता तो 8 महीने हो चुके हैं, 8.5 महीने हो चुके हैं, 9 महीने हो जाएंगे, 4.5 लाख 5 लाख का नुकसान कर चुके हैं। हकीकत बात है, ये 4.5-5 लाख का नुकसान कर चुके हैं। और ये किसकी वजह से? सिर्फ हमारी कमी से। हम अपने घर से बाहर पैर रखना नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कोई दूसरा ही कर दे, मैं क्यों जाऊं। मैं, हाँ, सबसे बड़ी सोच ये होती है। सबसे बड़ी सोच हमारी क्या है, मेरे अकेले से क्या होता है, मैं अकेली ना जाऊंगी तो मेरे से क्या होगा, और बहुत है जाने वाले। सभी यही सोचते हैं, सबकी सोच यही है। और सिर्फ इसी कारण यहाँ पे 10-15 वही बच्चे घूम रहे हैं बार बार। सिर्फ एक दिन के लिए, कल
जैसे परसों 27 तारीख को हियरिंग है, ठीक है, कल 26 तारीख है, जैसे शादी होती है उससे पहले वो होता है ना, रात जगाई जाती है, वो वाला दिन, ठीक है, बहुत स्पेशल डे है कल के लिए। अगर कल यहाँ पे संख्या बल दिख जाएगी, परसों 27 तारीख को हियरिंग पे हमारा बहुत असर पड़ेगा, पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। ऐसी भी कोई वो नहीं है भी भी हरियाणा बहुत बड़ा है, 1000 किलोमीटर तक फैला है, भी आना मुश्किल हो जाएगा। मेरी वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेंगी उसके बाद एक बार सोच लेना भी मैं कुछ गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। एक बार सोच के कल सुबह ही निकल जाना, ठीक है। आप मैं मेरा बॉर्डर पे गांव है, 300 किलोमीटर नेट यहाँ पड़ता है, ठीक है, यही बॉर्डर है, उधर भी बॉर्डर है, पूरा हरियाणा चीर के आता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, और 6 घंटे का रास्ता है। आप कहीं से हरियाणा में कहीं से भी आओगे ना, हरियाणा में कहीं से भी आओगे तो आपको 5-6 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा, और ऐसी कोई जगह नहीं है वहां से आपको मतलब साधन नहीं मिलेगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों आप अभी तैयार हो, ठीक है, कईयों ने प्लान नहीं बनाया होगा, ठीक है। जब तक मेरी ये बात आपके पास पहुंचे तो तुरंत के तुरंत प्लान बनाओ और वहां से जागो और सुबह निकलो, 9-10 बजे यहाँ पे पहुंचो। और 4000 बच्चों, मैं एक भी कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सभी बच्चे यहाँ पे पहुंचे भी, जिनको भी सबको पता है भी मेरे कितने नंबर है, कट ऑफ से कितने मेरे एक्स्ट्रा मार्क है, ठीक है, सबको पता भी है मेरा, हाँ बढ़िया नंबर है बता देते हैं, ठीक है, बढ़िया नंबर है मेरा, हो जाएगा। पर इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए आपको एफर्ट लगाने की भी जरूरत है, तब जाके रिजल्ट आएगा। दूसरी बात कुछ जैसे पहले अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे, यहाँ पे एचएससी में आते थे, ठीक है, किसी के बीच में आपसे मतभेद है तो उस मतभेद को बुला के सबको साथ आने की जरूरत है। ये ना मैं मेरे लिए कर रहा ना आप आपके लिए कर रहे हैं, सभी अपने अपने के लिए कर रहे हैं, सभी का इसमें फायदा है, साथ आने में फायदा है। और जो मतभेद चल रहा है या किसी को ऐसा लगता है मैं तो उस ग्रुप का हूं, उस ग्रुप के साथ जाऊंगा, मैं तो उस ग्रुप का उस ग्रुप के साथ जाऊंगा, ऐसा नहीं है, वो बात पीछे जा ली। ये ग्रुप के लिए अब सबको साथ आने की जरूरत है, ये किसी का कोई ग्रुप नहीं है, सब यहाँ पे सबका धरना है, सब आमंत्रित है और सभी को आना चाहिए, अपने हक के लिए आना चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है भी यहाँ पे हम ऐसे ही बैठे हैं, प्रॉपर परमिशन लेके विनीत भाई, वो दूसरा भाई मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बहादुरगढ़ से ही है वो भाई, ठीक है, एक मैडम है मलिक नाम से, मेरे को नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहे, तो उन्होंने परमिशन लेके, ठीक है, यहाँ पे सारा सिस्टम है, टेंट वगैरह लगा के तैयार कर रखा है, हमें सिर्फ आके बैठना है, हमें और कोई एफर्ट नहीं लगाना है। सिर्फ ऐसा नहीं है यहाँ पे बैठना होता है, उसके लिए प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो तो किसी का इनका भला मानो, हमारे लिए इन्होंने ऐसा कितना किया या खुद के लिए किया, जो भी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके बैठे हैं, परमिशन मिल चुकी है आपके, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आके बैठना है, सिर्फ संख्या बल दिखानी है, और किसी के लिए नहीं आना, अपने खुद के लिए आना है। अच्छा, कईयों को ऐसा लगता है भी मैं तो लड़की हूं या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लड़कियां ही सबसे ज्यादा, इसमें लड़कियों को सबसे ज्यादा आगे आने की जरूरत है। लड़कियां भी जब एग्जाम होते हैं तब भी जाते हैं, अपने भाई को लेके या अपने फादर को लेके जाते हैं ना एग्जाम देने साथ में, तो अब उनके क्या दिक्कत आने में। हर साल हर महीने जितना नुकसान होना था हमारा बहुत हो लिया, अब हर डेली का डेली हम 2000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। सोच के देखना, यह बात है हवा में की बात नहीं, हकीकत बात है। डेली 2000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं हम अपना। काम सभी करते हैं, उस काम को छोड़ के या कोई और प्रॉब्लम है उसको छोड़ के सिर्फ एक फोकस करो भी सभी यहाँ पे धरने पे हाजिर हो, सभी यहाँ पे हाजिरी दो। और सोचना ये नहीं है भी कब जाऊं, कल ही आना है सभी को, 26 तारीख, क्योंकि 27 तारीख को हियरिंग है अपनी। अगर उसको सकारात्मक बनाना है, अदरवाइज तारीख पे तारीख मिलती जाएगी, 3-4 तारीख टप गई। और आपको पता है अभी
जज को तो ऐसे ही बोलना, अगर प्रॉपर काम नहीं हुआ तो आगे तारीख है, इतनी तारीख है, 2 महीने अगर तारीख देते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्या ही कर सकते हैं। पर हम इतना कर सकते हैं भी यहाँ पे आके कल 26 तारीख को, और जितना हमारी संख्या बल ज्यादा होगा उतनी हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी, उतना ही हमारे केस पे प्रभाव पड़ेगा। ये काम आपको करना है और आपको आना ही पड़ेगा सभी को। ये आप किसी और के लिए नहीं आ रहे, सब अपने अपने के लिए आ रहे हैं सभी। कोई किसी से अगर लगता है भी ये सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे आके बताओ सही क्या है। कई बच्चे क्या करते हैं, किसी ने वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, उस पे नीचे कमेंट करते हैं जेबीटी के लिए आवाज उठाओ, जेबीटी का रिजल्ट निकालो। आपका कमेंट वहां पे मुख्यमंत्री देख रहा है क्या, या हिम्मत सिंह देख रहे हैं चेयरमैन? कोई नहीं देख रहा वहां पे आपका कमेंट। अगर आपको अपने आप को खुद को दिखाना है, अगर आप चाहते हो हमारी आवाज उठे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के, तब आपकी आवाज उठेगी। कमेंटों में कितना है, आपको क्या लगता है भी अगर किसी के 5-7 लाख भी अगर वो है ना सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो वो आपके कमेंट नहीं देखता। आपका कमेंट वो देख सकता है जिसके पास 50-60 वो है, और जिस पे 50-60 व्यू आते हैं वो आपका कमेंट देख सकता है, और उससे वो क्या कर लेगा, कमेंट देख के। तो इन कमेंटबाजी से कुछ नहीं होती है। यहां पे आओ, इकट्ठा हो सब, तब जाके हमारा काम बनेगा। सबको साथ आने की जरूरत है। 26 तारीख इसलिए क्योंकि धरना तो वैसे 21 तारीख से शुरू है और 27 तारीख की हियरिंग है। हमें आगे तारीख पे तारीख ना मिले, इसलिए कल 26 तारीख को सभी को आना जरूरी है। जी वो लड़का है, लड़की है, मैरिड है, अनमेरिड है, दिव्यांग है, कोई भी है, मेरे को नहीं लगता भी किसी को भी आने में यहाँ पे परेशानी हो सकती है। मेरा तो ये मानना है भी जो बच्चा एग्जाम दे सकता है, एग्जाम देने के लिए जा सकता है, जो बच्चा मेवात में जाके ड्यूटी कर सकता है, वो बच्चा ऐसे नहीं भी यहाँ पे एक दिन के लिए नहीं आ सकता, ना तो किसी आर्थिक कारणों के कारण, ना कोई और किसी पर्सनल कारण, ऐसा कोई नहीं है सिस्टम। मीडिया वाले आते हैं यहाँ पे, 2 दिन हो गए मेरे को बैठे हुए धरने पे, कल तीसरे दिन यहाँ पे रहूंगा मैं। मीडिया वाले आते हैं, आके पूछ जाते हैं कि और बच्चे कहाँ हैं, क्या बोले उनको, बच्चे तो हमारे हैं ही नहीं यहाँ पे, बच्चे हमारे जागरूक नहीं है, बच्चे हमारे ये चाहते हैं कि हम घर पे बैठे रहें और रिजल्ट आ जाए। शर्म आती है। वो भी उम्मीद लेके आते हैं भी हाँ धरना है, बहुत बढ़िया मिलेगा सिस्टम, आगे आगे देखते हैं तो क्या ही देखें। कौन आपकी न्यूज छापेगा, कौन आपकी आवाज उठाएगा? न्यूज वही हाईलाइट होती है जिसमें संख्या बल ज्यादा दिखाई दे। और दूसरी बात, वो आते हैं सीआईडी से आते हैं और एसडीएम ऑफिस जहाँ से परमिशन ली हुई है वहाँ से डेली एक जो हमारे पास आके जाता है, मतलब रिपोर्ट लेके जाता है भी हाँ क्या ज़्यादा हंगामा तो नहीं हो रहा या ऐसा कुछ, तो आवाज़ हमारी जा रही है ऊपर तक, ठीक है। वो जाके क्या कहते हैं भी हाँ ठीक है, नॉर्मल है सब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भी 2-4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अगर उसी जगह पे हम मतलब सैकड़ों बच्चे हों तो हमारी आवाज़ मजबूती से जाके उठती है, और काम उन्हीं का होता है जो बड़ी संख्या बल में दिखाई दे, भी सरकार को लगे भी हाँ ये इनका काम पहले करना है, काम एक नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, अगर मुख्यमंत्री के पास बात जाती है, ठीक है, अलग अलग मुद्दे पर बात आती है, सबकी शिकायत होती है अपने अपनी, मुख्यमंत्री काम किसका करेगा? जिसको लगेगा भी हाँ ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भी इस काम को करवाने के लिए इतने लोग चाह रहे हैं, वो काम ज़्यादा होता है। अब यहाँ से रिपोर्ट जाती है भी 4-5 लोग चाह रहे हैं जेबीटी का रिजल्ट आ जाए, 4-5 लोग ही चाह रहे हैं क्या? मैं रिजल्ट तो सब चाहते हैं, और सबकी आवाज़ कमेंटबाजी से तो नहीं उठेगी, सबको यहाँ पे आना पड़ेगा। जब यहाँ पे दिखेंगे ना भी सैकड़ों बंदे, जब उनको लगेगा अभी इतने बच्चे जा रहे हैं,
चाह रहे हैं भी जेबीटी का रिजल्ट आए, तब जेबीटी का रिजल्ट आएगा। इतने तारीख पे तारीख मिलती जाएगी आप। सभी बच्चे एक बार जरूर सोचे इस बारे में। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, सभी की ज़रूरत है। फॉर्म भरा है तो सभी ने मतलब वहाँ पे वो ज्वाइन करने वाले कुछ एक को छोड़ के जो ऑलरेडी जॉब में है, ठीक है, उनको छोड़ के सबको वहाँ पे जॉब की ज़रूरत है, सभी ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ तो ऐसे भी है जो ग्रुप डी में लगे हुए हैं और वो वहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे। अब वो इसलिए नहीं आ रहे भी हमें क्या है, हमारा इतने दिन काम चल रहा है और जब रिजल्ट आएगा तो हम ज्वाइन कर लेंगे। उनका भी आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। ग्रुप डी में कितने सैलरी मिलती है और जेवीटी में कितनी सैलरी मिलती है देख लेना, ठीक है। तो इस सोच से बाहर निकलो और जो भी है, जॉब पे लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, लड़का है लड़की है, मैरिड है अनमेरिड है, सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है। कल 26 तारीख ज़रूर आए सभी और धरने पे अपना सहयोग दें, बस सभी ज़रूर आए। धन्यवाद।